हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। तो कंप्लीट एग्रीकल्चर जो सीरीज़ थी उसका आज 10वां दिन है। तो डे 9 में हमने मार्फोलॉजी को पढ़ा था, बॉटनी से कुछ टॉपिक। तो आज जो भी टॉपिक रह गए उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वाला वीडियो पीसीबी और पीएजी दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रखे गए हैं। इसके जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि बॉटनी जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो वो मार्फोलॉजी से मेजोरिटी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो देखेंगे पत्तियों का किन किन फॉर्म में रूपांतरण होता है, उनके क्या विशेष कार्य रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ टेंड्रिल, इसमें जो पत्ती होती है वो प्रतान का रूप धारण कर लेती है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल है जंगली मटर। दूसरा है कंटक या सूल, इसमें की पत्ती जो होती है वो कांटेनुमा संरचना धारण कर लेती है, इसे लीफ स्पाइंस बोलते हैं। एग्जाम्पल है नागफनी, आपने देखा होगा नागफनी में जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा संरचना बना लेती हैं। इसमें इसका क्या कार्य रहता है कि इससे जो है जो उनकी वाष्पोत्सर्जन दर होती है वो कम हो जाती है, जल का ह्रास कम होता है। नेक्स्ट है पर्णघट या लीफ पिचर, इसमें पत्ती जो है घड़ेनुमा संरचना बना लेती है, जिससे कि जो कीट होते हैं वो आसानी से उसमें गिर जाते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। एक एग्जाम्पल है इसके निपेंथिस और सार्सेनिया। नेक्स्ट है पर्णथैली या लीफ ब्लैडर, इसमें पत्ती नाम से ही पता चल रहा है कि पत्ती किसकी रचना ले लेगी, थैली नुमा संरचना बना लेगी। इसके जो एग्जाम्पल है वो हैं ब्लैडर वर्ड और यूट्रिकुलेरिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कीटाहारी पत्तियों की, मीन्स इंसेक्टिवोरस लीव्स। ये इंसेक्ट को अपना भोजन बनाती हैं। तो नेक्स्ट इसका जो है एग्जाम्पल संड्यू, ड्रोसेरा, डायोनिया, वीनस फ्लाई, एल्ड्रोवेंडा और बटरवॉट। ये तो थी कीटाहारी पत्तियों के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्नेशन की। तो वर्नेशन के जो टाइप होते हैं वो वेलवेट है, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और इक्विटेंट। तो यहाँ से पत्ती जो है समाप्त हो जाती है, क्योंकि पत्ती का आधा वाला चैप्टर जो था वो डे 9 में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम में देखते हैं क्या है। पुष्प निर्मित करने वाली कलिका को पुष्प कलिका कहते हैं, फ्लोरल बड कहते हैं। पुष्प का निर्माण सामान्यतः शीर्षस्थ कलिका अथवा कक्षस्थ कलिका से होता है। शीर्षस्थ कलिका को टर्मिनल बड बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका को एक्सिलरी बड बोलते हैं। नेक्स्ट है जिस पत्ती के अक्ष से मीन्स एक्सिस से जो फ्लोरल बड है वो निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स बोलते हैं। फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल, ये क्या है देखते हैं। वह शाखा जिस पर पुष्पों का समूह अथवा पुष्पक्रम होता है, मतलब पुष्पों के क्रम का जो जिस शाखा पर होगा उसे पेडंकल बोलेंगे, जिससे वो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। तो पेडंकल पर स्थित, पेडंकल क्या था, जिस वो शाखा थी जिस पर फूल थे, तो पेडंकल पर स्थित पुष्पों के समूह को अथवा जो उनका क्रम है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, तो उसे क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, पुष्पक्रम कहेंगे। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम के कितने प्रकार हैं। तो पुष्पक्रम के नॉर्मली जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला तो असीमाक्षी, रेसिमोस, ससीमाक्षी, साइमोस, मिक्स्ड, मिश्रित और स्पेशल टाइप का। तो सबका एक तरफ से बताते चलते हैं। तो असीमाक्षी जो रेसिमोस होता है, तो रेसिमोस में क्या है कि इसमें जो इसकी शाखा होती है वो अनिश्चित काल तक वृद्धि करती रहती है, और पुष्प शाखा के जो शीर्ष पर पुष्प नहीं होते हैं, ये इसीलिए से रेसिमोस बोलते हैं। ससीमाक्षी इसका निश्चित रहता है, और इनके सभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम्पल ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, रेसिमोस। तो स्टार्ट करेंगे रेसिमोस से। तो यहाँ से है रेसिमोस के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम। तो पहला है रेसीम। तो रेसीम में जो है इसे एसीमाक्स बोलते हैं। रेसीम के जो एग्जाम्पल हैं वो है मूली, सरसों, लार्कस्पर और लाइनेरिया। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा ये क्रूसीफेरी के पौधे हैं। नेक्स्ट है स्पाइक या सूकी, कांटेनुमा संरचना होती है। चौलाई में और पालक, लटजीरा और लौंग। नेक्स्ट है अनुसूकी या स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट के एग्जाम्पल, स्पाइकलेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान, गेहूं और जो घासें हैं, असल में धान गेहूं भी घास ही है, घास फूल के पौधे हैं, तो उनका जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइकलेट होता है। नेक्स्ट है स्थूल मंजरी अथवा स्पेडिक्स। स्पेडिक्स तो मक्का और केला, ताड़ और कचालू, ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो केला और मक्का है ये अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मंजरी, जिसे बोलते हैं कैटकिन। तो कैटकिन के सहतूत है, पॉपुलर हैं, भोजपत्र और शाहबलूत का पेड़, जिसे ओक कहते हैं। तो ये तो थे कैटकिन के एग्जाम्पल।
अब बात करेंगे कोरिम्ब की, समसिक की। असल में जो ये वाले थे, इनका क्या है कि इनका जो पेडंकल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हमने ये एक साथ कर दिए थे। तो इनका लॉन्ग पेडंकल होगा। और जो ये कोरिम्ब होता है समसिक, इसका पेडंकल छोटा रहता है, छोटा पुष्पाक्ष होता है। तो कोरिम्ब के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं चांदनी और कैसिया। कोरिम्ब में असल में क्या होता है कि जो कोरिम्ब होता है, जिसे समसिक बोलते हैं, तो कोरिम्ब में जो पुष्प होता है वो मदर एक्सिस से विभिन्न स्थानों से निकलकर एक ही तल पे आ जाते हैं, मतलब एक ही लेयर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए कोरिम्ब कहते हैं। और अम्बिल, इसके एग्जाम्पल है ब्राह्मी और चेरी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात करेंगे कैपिटेट की। तो कैपिटेट में जो है, और जो कैपिटेट होता है इसमें क्या होता है कि जो पेडंकल होता है ना के बराबर होता ही नहीं, इसे मान लो। तो ये सेसाइल फ्लावर होते हैं। तो इस कैपिटेट के जो एग्जाम्पल हैं लाजवंती, बबूल और सिरस। इसे हिंदी में समुंड नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कैपिटुलम। तो कैपिटुलम के जो एग्जाम्पल हैं सूरजमुखी और गेंदा और कैलेंडुला। फिर है कंपाउंड रेसिमोस। यहाँ से अब ये दूसरा वाला जो है इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि जो रेसिमोस था, तो रेसिमोस असल में दो टाइप का था, सिंपल और कंपाउंड। तो ये तो थे सिंपल वाले, अब ये हैं कंपाउंड रेसिमोस के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम। तो कंपाउंड में क्या है कि इसमें जो है ग्रुप में रहते हैं, तो उसमें जो नॉर्मली रेसिम था, तो इसमें कंपाउंड रेसिम है, कंपाउंड स्पाइक है, कंपाउंड स्पाइडेक्स है सब वही, बस कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड कोरिम है, कंपाउंड अम्बिल, इसी प्रकार कंपाउंड कैपिटुलम। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो कंपाउंड रेसिम में गुलमोहर है, यक्का। कंपाउंड स्पाइक में गेहूँ और जौ। कंपाउंड स्पाइडेक्स में नारियल, केला और खजूर। और कंपाउंड कोरिम में फूल गोभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड अम्बिल में गाजर, धनिया और सौंफ। और जो कंपाउंड कैपिटुलम है, ये इकाइनॉप्स, ये पौधा होता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे रेसिमोस। तो दूसरा वाला क्या था, साइमोस था। तो हम पढ़ेंगे साइमोस। तो यहाँ से जो है साइमोस के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला है यूनिपेरस साइम या एक साखी, मतलब वन ब्रांच। तो एक साखी में एग्जाम्पल है मकोई और कपास। बाईपेरस साखी जो है बाईपेरस साइम, द्विशाखी जो है चमेली और बेला। मल्टीपेरस साइम नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो होंगी, मल्टीपेरस में बहुत शाखाएं होंगी, आक और हेमिलिया। ये सभी पौधे जो हैं साइमोस के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम में हैं। तो ये था दूसरा वाला। जो तीसरा था हमारा मिक्स्ड। तो यहाँ से मिक्स्ड पुष्पक्रम के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम देख लेते हैं। तो इसमें मिक्स्ड पैनिकल, इसका एग्जाम्पल लिगस्ट्रम। मिक्स्ड स्पेडिक्स, केला, आप देख रहे होंगे स्पेडिक्स वाले में केला जरूर ही आ रहा है। साइमोस अम्बिल, प्याज। साइमोस कोरिम, एक्सोरा। साइमोस रेसियम, अंगूर। और साइमोस कैपिटुला, डहेलिया, गुलदाउदी और सूर्यमुखी। तो ये तो थे मिक्स्ड वाले, जो मिक्स्ड के पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं। और भी है साइमोस कैपिटल, इसके कदम्ब का है। और रेसियम ऑफ कैपिटुला, ये एरिजरोन का है। और रेसिम ऑफ स्पाइकलेट्स, तो स्पाइकलेट्स में जनरली घासें ही आती हैं, तो जन्ना, गई, घास, ये सब जो है स्पाइकलेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ेंगे। जो चौथा वाला था हमारा स्पेशल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, रेसिमोस, दूसरा साइमोस, तीसरा मिक्स्ड, और जो लास्ट वाला स्पेशल, पुष्पक्रम के अंतर्गत आने वाले पुष्पक्रम। तो ये वाले ज़रूरी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं ये। तो पहला क्या है, साइएथियम कटोरिया, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके जो यूफोर्बिया स्पीसीज के जो भी पौधे होते हैं वो कटोरिया पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वर्टिसिलेस्टर या कूट चक्रक। तो इसका एग्जाम्पल है तुलसी। फिर है उदुम्बरक, हाइपेंथोडियम। तो इसमें है अंजीर, गूलर और पीपल। नेक्स्ट है स्कैपिजेरस, इसके प्याज, केली, घिक्वार और केतकी। यहाँ पर साइएथियम जो था, इसकी कुछ स्पेशलिटी भी है, तो वो क्या है देख लेते हैं। जो साइएथियम होता है ये कटोरिया वाला, तो इसमें इसके पुष्पक्रम का जो सेंटर होता है वहाँ पर सिर्फ एक फीमेल फ्लावर रहता है और चारों ओर मेल फ्लावर लगे रहते हैं। ये पूछा भी जाता है कि किस इन्फ्लोरेसेंस में बीच में एक फीमेल होता है और आसपास सब मेल फ्लावर लगे रहते हैं, तो वो है साइएथियम। और इसमें ये भी है कि इसके जो उपस्थित फीमेल फ्लावर होता है वो पहले मैच्योर होता है, और आसपास लगे जो मेल फ्लावर होते हैं वो बाद में मैच्योर होते हैं। तो ये तो था हमारा साइएथियम। और जो हाइपेंथोडियम था,
ये असल में जो फाइकस जीनस के प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है हाइपैंथोडियम। ये अंजीर हो गया, गूलर हो गया, पीपल हो गया, इनमें हाइपैंथोडियम होता है। नेक्स्ट है स्कैबिजेरस जो है, स्कैबिजेरस के बारे में थोड़ा बता दें तो जो भूमिगत भागों से निकलने वाली पत्तियां जो होती हैं उनके मध्य से एक पेडंकल निकलता है। तो यहाँ पर पेडंकल को पेडंकल ना बोल के क्या बोला जाता है, स्केप बोला जाता है, स्केप। तो पूछा भी जाता है स्केप किन पौधों में पाया जाता है। तो स्केप जो है प्याज हो गया, केली, घिक्वार हो गया। असल में प्याज ही इससे रिलेटेड ज़्यादा रहता है, तो प्याज सही किया जाता है, तो इसीलिए इसे स्कैबिजेरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये तो था हमारा पुष्पक्रम, खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे पुष्प की, फ्लावर की, फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पुष्प में एक डंठल होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेडिसल। और पुष्पक्रम के डंठल को क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर पेडिसल बोलेंगे। ठीक है, जिसे हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं। यहाँ की कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लेते हैं। तो पेडिसल के ऊपर वाला फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस भी बोलते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो पहला क्या है, फ्लावर। फ्लावर जो है किससे जुड़ा रहता है, पेडिसल से, पेडिकल के सहारे। और पेडिकल के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, थैलेमस होता है। अब यहाँ से जो है जो फ्लोरल लीव्स होती हैं वो डिवाइडेड हैं। तो पहला तो है सहायक चक्र, जिन्हें क्या बोलते हैं, एसेसरी होल्स। और दूसरा है जनन चक्र या एसेंशियल होल्स। तो जो एसेसरी होल्स हैं उनमें भी दो हैं, कैलेक्स और कोरोला, बाह्यदल चक्र और दल चक्र। और जो एसेंशियल में है पुंकेसरी, ये मेल होता है। और ये अंडप चक्र जो है ये भी गायनोसियम, ये फीमेल होती है। तो ये तो थे पुष्प के भाग वगैरह। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही बात करेंगे हम कैलिक्स की, जिसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो कैलिक्स जो है वो किनसे मिलके बना होता है, सेपल्स नाम की यूनिट होती है उनसे मिलके बना होता है। जो कैसे हो, जनरली हरे रंग के होते हैं, सभी में नहीं, नॉर्मली जो है हरे रंग के होते हैं। और आप जानते हैं कि पौधे का जो भी हिस्सा हरे रंग का होगा तो वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो है आसानी से होती है। तो ये पूछने वाला प्रश्न है कि फूल का कौन सा जो मतलब हिस्सा रहता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो कैलिक्स होते हैं। नेक्स्ट है कोरोला, इसे दलपुंज कहते हैं। और ये किनसे मिलके बना होता है, पेटल से मिलके बना होता है। तो ये पेटल जो होती है, पंखुड़ी, ये रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पुष्प का जो भी रंगीन हिस्सा होता है, भाग होता है, जो हमें रंगीन दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, कोरोला होते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, ये मेल होता है, जो नर भाग होता है पुष्प का, पुमंग बोलते हैं इसे हिंदी में। और ये स्टेमन्स की यूनिट से मिलकर बना होता है, और यही जो है परागकण को उत्पन्न करते हैं, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उनको यही उत्पन्न करते हैं। और नेक्स्ट है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो है ये कार्पेल से मिलकर बने होते हैं, इनमें बीज बनाने वाली संरचनाएं, ओव्यूल्स, पाई जाती हैं। अब बात करेंगे कैलिक्स और कोरोला के सम्मिलित रूप को। कुछ कंडीशन में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो है इनमें अंतर नहीं जान पड़ता, ये एक तरीके से मिक्स से हो जाते हैं। तो वहाँ पर उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ या परिदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, परिदल पुंज कहते हैं, पेरियंथ। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेपल्स। तो पेरियंथ किनसे मिलकर बना होता है, टेपल से मिलकर बना होता है। तो परिदल पुंज प्याज, लहसुन, प्याजी आदि में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वे पुष्प जिसमें चारों अवयव उपस्थित होते हैं, मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, अगर ये चारों ही हैं तो वो कंप्लीट फ्लावर कहलाएंगे, पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण में सरसों, गुड़हल। आपने देखा होगा हम फूल की जो स्टडी करते हैं जनरली वो सरसों के फूल से ही करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट फ्लावर है और एक बहुत ही अच्छा स्टडी करने के लिए भी है। नेक्स्ट है वे पुष्प जिसमें एक भी अवयव अनुपस्थित होगा, चारों में से, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। जैसे कि लौकी, काशीफल और सूर्यमुखी, ये कैसे फ्लावर है, इनकम्प्लीट। और सरसों गुड़हल कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है। जिन पुष्पों में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, उभयलिंगी जो है बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, इनमें से एक भी अवयव अनुपस्थित होगा, अगर पुमंग या जायांग में से एक भी इनकम्प्लीट है या वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उसमें एक ही रह जाएगा गैमेट, या तो फीमेल होगा या मेल होगा। अब इसे भी देख लेते हैं, अगर दोनों अवयव अनुपस्थित हैं, मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, मीन्स एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं है, तो उसे न्यूटर बोलेंगे, न्यूटर फ्लावर।
फिर है जब केवल एंड्रोसियम उपस्थित होता है, ये कंडीशन इसी से है यूनिसेक्सुअल वाले से, कि जब केवल एंड्रोसियम उपस्थित होगा तो क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, और जब केवल गाइनोसियम उपस्थित होगा तब पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि ये स्टेमन से बनता है एंड्रोसियम, तो स्टेमन से क्या हो गया स्टेमिनेट, और गाइनोसियम किन से बनता है, कार्पेल या पिस्टिल से, तो ये हो गया पिस्टिलेट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और मेरा एक सजेशन है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, हम लोग 31 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो जाके आप देखिए, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और जो भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और इन वीडियोस की जो PDF अगर आप लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोसियस, अभी टर्मिनोलॉजी है कुछ, तो मोनोसियस क्या होता है, तो मोनोसियस जब पुष्प यूनिसेक्सुअल हो तथा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर हो, मीन्स क्या है कि फूल तो अलग अलग ही हैं लेकिन एक ही पौधे पर हैं, एक फूल पर सिर्फ एक ही जो है गैमेट है, या तो फीमेल है या एंड्रोसियम है या गाइनोसियम है, या मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, तो वो क्या है मोनोसियस। एग्जाम्पल मोनोसियस के हैं मक्का, लौकी, तोरई और कैस्टर अंडी जो होती है। नेक्स्ट है डायोसियस, डायोसियस में क्या होगा, जब अलग अलग पौधों पर हो, मीन्स मेल फ्लावर अलग पौधे पर हो और फीमेल फ्लावर अलग पौधे पर हो। इसके जो उदाहरण है वो शहतूत है, पपीता है और सफ़ेदा है, ये सभी डायोसियस फ्लावर्स के प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पॉलीगैमस, तो पॉलीगैमस के एग्जाम्पल हैं आम और पॉलीगोनम। अब बात करेंगे गाइनोमोनोसियस प्लांट्स की, तो गाइनोमोनोसियस में क्या है, ऐसा पौधा जिसमें उभयलिंगी पुष्प तो हैं ही, पर साथ में अलग से मादा पुष्प भी हैं, फीमेल फ्लावर भी हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, गाइनोमोनोसियस। अगर वो उभयलिंगी पुष्पों के साथ नर पुष्प है, मेल फ्लावर है, तो एंड्रोमोनोसियस बोलेंगे। नेक्स्ट है त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमार्फिक, तो एक्टिनोमार्फिक है, इसमें क्या होता है, पुष्प को यदि तलों से हर बार 2 बराबर भागों में काटा जा सके, मीन्स कोई भी फ्लावर है तो उसको हम बराबर भागों में काट पाएँ उसके सभी तलों से, तो वो किस में आएगा, त्रिज्या सममिति में। इसके एग्जाम्पल हैं सरसों और गुलाब। नेक्स्ट है एक व्यास सममिति या जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक में क्या है, सिर्फ हम एक ही तल से उसे बराबर भागों में डिवाइड कर पाएंगे, सिर्फ एक ही तल से, तो वो है मटर और सेम, एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल, मीन्स असममिति, इसे हम किसी भी तल से बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर सकते कि हर पार्ट में सारे पार्ट्स आ जाएं, तो ये हो गया एसिमेट्रिकल। इसके एग्जाम्पल हैं कैन्ना या केली हिंदी में बोलते हैं। तो ये तो थे सिमेट्री के अकॉर्डिंग फ्लावर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आया हाइपोगाइनस, तो जो हाइपोगाइनस टाइप का होता है उसमें क्या है, जो गाइनोसियम होगा, जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, सुपीरियर होगी, और उसके जो सभी पार्ट होंगे वो इन्फीरियर होंगे, मीन्स ये इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी वहाँ पर, या इसका जो जो भी हिस्सा होता है वो ऊंचा रहता है हाइपोगाइनस में, और उसके सभी जो भाग हैं बाह्यदल, दल, पुंकेसर, वो सभी इसके नीचे रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं सरसों, मिर्च, गुड़ैल, बैगन, ये सभी हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं। दूसरा है पेरीगाइनस, और हाँ हाइपोगाइनस की जो हिंदी होती है वो है जायांग धरीय, और पेरीगाइनस की जो है वो परिजायांगी। इसमें क्या होता है कि इसमें इनकी हाइट सेम रहती है, सभी समान रहते हैं बढ़िया से। एग्जाम्पल है मटर सेम और गुलमोहर। तीसरा है इपीगाइनस, इपीगाइनस को बोलते हैं जायंगोपरिक हिंदी में, और इसमें क्या है, गाइनोसियम जो है इन्फीरियर होगा, मीन्स जो फीमेल पार्ट होगा वो नीचे रहता है, और सभी पार्ट बायदल, दलपुंज, वो सभी उनका वो सब सुपीरियर होंगे। एग्जाम्पल है सूरजमुखी, ककड़ी, अमरूद, ये सभी जो है इपीगाइनस के एग्जाम्पल हैं। और भी होते हैं जैसे गेंदा हो गया, सेब, अमरूद, ककड़ी, सूरजमुखी, खीरा आदि, ये सभी इपीगाइनस के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे ब्रैक्ट्स की, सयपत्र और उनके आकार प्रकार। तो ब्रैक्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। तो सयपत्र का कार्य क्या है, जो बड स्टेज जब होती है फूल की तो उसकी रक्षा करता है, लेकिन अनेक बार ये स्पेशल कार्य हेतु अपना रंग, आकार, परिमाप बदल लेते हैं। हम शुरू में बताए थे कि ब्रैक्ट्स किस कलर के रहते हैं, हरे कलर के होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इनको देख लेते हैं। तो पहला है लीफी और फोलिएसियस ब्रैक्ट्स, नाम से ही लग रहा है लीफी, पत्तियों जैसे। तो गुड़ैल और गैनन ड्रॉप्स इसमें
ये लीफी ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। तो जो लीफी ब्रैक्ट्स होते हैं वो सामान्यतः पत्तियों की तरह होते हैं, हरे चपटे होते हैं। तो इनके एग्जांपल ये आप हम बता चुके थे, गुड़हल, गैनड्रोप्सिस, और भी हैं एकेलाइफा, होरर और गुड़हल, ये सभी। नेक्स्ट है पेटोलॉइड ब्रैक्ट्स। इन्हें हिंदी में बोलते हैं दलाभ शहपत्र। तो ये रंगीन होते हैं पेटालॉइड वाले। ये नाम से ही लग रहा है, पेटल मीन्स क्या, वो कलर था। तो पेटालॉइड जो है ये रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया। एग्जाम्पल आप सदैव ध्यान रखना इनके। नेक्स्ट है स्पैथी ब्रैक्ट्स। तो जो स्पैथी ब्रैक्ट्स होते हैं, ये इनका जो ब्रैक्ट्स होता है मोटा होता है और नाव के आकार का होता है। ये मक्का, ताड़, केला, अरबी आदि में पाए जाते हैं, कोलोकेशिया में। ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर है इन्वॉल्यूकर। तो इन्वॉल्यूकर जो होता है वो सौंफ, धनिया, गाजर में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, वही जो छत्रक का टाइप का आकार धर लेते हैं। पुष्पक्रम के चारों ओर अनेक सहपत्रों का चक्र होता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है स्केली ब्रैक्ट, सूर्यमुखी और सहतूत। तो जो स्केली ब्रैक्ट होते हैं वो सहतूत में पाए जाते हैं, सूर्यमुखी में पाए जाते हैं। और जो क्यूपिल टाइप के होते हैं वो ओक में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते इसी क्रम में। अब बात करेंगे एपीकैलिक्स की। तो एपीकैलिक्स जो होता है वो जो बाह्यदल पुंज के नीचे ब्रैक्टियोल्स का एक चक्र होता है, उसे ही एपीकैलिक्स बोलते हैं। और ये गुड़हल, कपास, जनरली मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अब बात करें ग्लूमसिलेमा पेलिया, ये आपने सुने होंगे। ये घास कुल के जो भी पौधे होते हैं, गेहूं, धान वगैरह, उनमें पाए जाते हैं। इन्हीं में जो सीड होता है वो सुरक्षित रहता है, लेमा और पेलिया में। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कोरोला। यहाँ से हम बात करें फॉर्म्स ऑफ कोरोला। तो ये जो क्रूसीफॉर्म है ये चांदनी और सरसों में पाया जाता है। कैरियोफिलेसियस खट्टी बूटी और पिंक नाम के पौधे में, रोजेसियस चाय नाशपाती और गुलाब में। जो ये तीनों हैं, ये तीनों क्रूसीफॉर्म, क्रिसोफिलस, ये सभी रोजेसियस, ये जो है रेगुलर पॉलीपेटल्स कोरोला टाइप के होते हैं, इसलिए हमने ये इनको साथ में रख लिया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कंपेनुलेट की। तो कंपेनुलेट जो है वो काशीफल, लौकी और रसभरी लौकी आदि पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर टाइप के। तो ट्यूबुलर टाइप के किस्म होते हैं नलिका के आकार के, सूरजमुखी के जो बिंब पुष्प होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर है हाइपोक्रेटेरी फॉर्म। तो हाइपोक्रेटेरी फॉर्म से बोलते हैं दीवटाकार, ये चमेली और सदाबहार में होते हैं। इनफंडीबुलम, ये कीप के आकार के होते हैं। धतूरा में, असल में धतूरा बहुत ही इसका फेमस एग्जाम्पल है, पूछा भी जाता है। इनफंडीबुलम टाइप के कोरोला किस में होते हैं, तो धतूरे के अंदर होते हैं, धतूरे के पुष्प में होते हैं। नेक्स्ट है रोटेट। तो रोटेट टाइप के मीन्स चक्राकार, तो ये बैंगन, मदार और आलू में पाए जाते हैं। तो ये तो थे, इन्हें बोलते हैं रेगुलर गैमेटोपेटलस कोरोला। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है पेपिलियोनेसियस। तो नाम से ही पेपिलियोनेसी आ रहा है, तो चना, मटर, अरहर, मूंगफली में होते हैं। अब बात करेंगे एस्टिवेशन ऑफ कोरोला की। तो देख लेते हैं कि कोरोला के कौन कौन से एस्टिवेशन है। तो पहला है वेलवेट। वेलवेट मीन्स कोर स्पर्शी, गुड़हल, बबूल और सरसों। नेक्स्ट है ट्विस्टेड टाइप के। तो ट्विस्टेड को बोलते हैं हिंदी में व्यवर्तित। एग्जाम्पल है कपास और गुड़हल। असेंडिंग इम्ब्रिकेट, इसे बोलते हैं आरोही कोरच्छादी, ये गुलमोहर, अमलतास और कचनार नाम के पुष्पों में। नेक्स्ट है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वेक्जिलरी टाइप के, तो ये मटर कुल के पौधों में होता है। फिर है क्विनकुंसियल, तो अमरूद में, और क्रम्पल टाइप के पोस्त में पाए जाते हैं। असल में हमारा उद्देश्य जो है वो आप इन सभी के एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि मार्फोलॉजी से एग्जाम्पल ही जनरली बहुत पूछे जाते हैं। हम आपको टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो ये तो था हमारा पुष्प। अब इसके साथ आगे परागण सा निषेचन वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो किसी पुष्प के पराग कोषों से निकले हुए पराग कण उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका में स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्रिया केवल द्विलिंगी और उभयलिंगी पुष्पों में भी होती है, और बंद जो पुष्प होते हैं उनमें केवल स्वपरागण ही संभव है, क्योंकि बंद है तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस रहता नहीं है, इसलिए जो है उनमें
स्वपरागण ही हो पाएगा। इन्हें हिंदी में अनुन्मील पुष्प भी बोलते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पर परागण की प्रमुख 3 विधियां हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की जो है 3 विधियां हैं, तो कौन कौन सी हैं? पहला दिख रहा है आपको वायु द्वारा परागण। तो जो वायु द्वारा परागण होता है, फिर है जंतुओं द्वारा परागण और जल द्वारा परागण। ये 3 परागण की विधियां दी गई हैं। सभी को हम बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला है वायु परागण को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। पूछा जाता है क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। और यही अगर वायु द्वारा प्रकीर्णन होता तो एनिमोकोरी बोलते हैं। ध्यान रखना कि जो फिली वर्ड है, तो फिली वर्ड जनरली पॉलिनेशन में यूज होता है। जो कोरी वर्ड होता है CHORI, ये डिस्पर्सल में यूज होता है, प्रकीर्णन में यूज होता है। तो वायु द्वारा परागण को बोलते हैं एनिमोफिली। इसके एग्जाम्पल जो है मक्का है, गेहूँ, गन्ना, बाजरा, धान, बाजरा, दोबारा हो गया बांस, चीड़, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल है हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, सब जली पौधे हैं। पोटेम्योजिटॉन आदि में जल परागण होता है। नेक्स्ट है जंतुओं अथवा प्राणियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? जूफिली कहलाता है। इसके अंतर्गत भी काफ़ी माध्यम है जूफिली, जैसे इंटोमोफिली वगैरह इसी के अंदर आता है। तो ये हो गया जूफिली। फिर है कीटों द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। और कीटों का अध्ययन किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी। ध्यान रखना किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, अच्छा इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो कीटों के जो एग्जाम्पल थे, सरसों है, गुलाब, बोगनविलिया, पीपल, बरगद। असल में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कीटों के माध्यम से ही होता है, इसलिए एग्जाम्पल भी ज़्यादा है। सॉल्विया, यूफोर्बिया, मदार, कोलेकेसिया, प्रिमरोज नाम के पौधे में कीटों द्वारा परागण होता है। अगला है पक्षियों द्वारा परागण को ओरिन्थोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिन्थोफिली बोलते हैं। पक्षी परागण में सहायक पक्षी हैं। मीन्स ओरिन्थोफिली में कौन से पक्षी सहायक होते हैं? तो हमिंग बर्ड और हनी थ्रेसिस नाम के 2 पक्षी हैं। ये सभी जो है दोनों जो है ओरिन्थोफिली में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है टेकोमा, बिगोनिया, सेमल, स्ट्रेल्थिजिया आदि पौधों में पक्षियों द्वारा परागण होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण को क्रिप्टेरोफिली बोलते हैं। तो ये पूछा भी जाता है चमगादड़ वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समिमल, कदम्ब, बोहिनिया। नेक्स्ट है घोंघों के द्वारा परागण को गैस्ट्रोपोड परागण या मेलाकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोपोड या मेलाकोफिली। उदाहरण है जिमीकंद। नेक्स्ट है गुलमोहर में गिलहरी परागण में सहायक होती है। गुलमोहर के पौधे में रफलेसिया हाथियों के द्वारा परागण होता है रफलेसिया में, क्योंकि इसके पुष्प बहुत ही बड़े होते हैं और संसार के सबसे बड़े पुष्पों में इनकी गिनती करी जाती है। किसकी? रफलेसिया की। नेक्स्ट है स्वपरागण से उत्पन्न बीज, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन से उत्पन्न बीज कैसे होंगे? हल्के होंगे, छोटे होंगे, दुर्बल होंगे तथा जनरली अस्वस्थ भी होते हैं। और जो अगर पर परागण से उत्पन्न बीज हैं तो वो स्वस्थ होंगे, बड़े और मजबूत होते हैं। आगे बढ़ते इसी क्रम में, नई जातियों का जो विकास है वो पर परागण से ही संभव है, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन से। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन बड़ा ज़रूरी रहता है इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना आपस में क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, मीन्स निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप बीज तथा उस फल का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फल, संरचना तथा प्रकार एवं प्रकीर्णन। फल जो है, फ्रूट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको बारीकी से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फल एक निषेचित एवं परिपक्व अंडाशय से होता है, मतलब होता है। ये सत्य फल की परिभाषा है। जो फल एक अंडाशय से विकसित हो, मीन्स एक ओवरी से, उसे बोलेंगे सत्य फल। कहाँ से हो रहा है? ओवरी से। और जो फल एक से अधिक ओवरी अथवा पुष्प के अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन मीन्स थैलेमस, स्टिग्मा आदि से डेवलप होते हैं, उन्हें असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो असत्य फल को सीडोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, सीडोकार्प फ्रूट भी बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। और जो फल बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। जैसे केला एक जो है प्राकृतिक अनिषेक फल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यहाँ से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके जो टाइप हैं उनके अंदर भी काफ़ी टाइप्स हैं। पहला है सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। तो सिंपल फ्रूट्स को बोलते हैं सरल या एकल फल। एग्रीगेट फ्रूट्स को बोलते हैं
पुंज फल, और कंपोजिट को बोलते हैं हिंदी में संग्रंथिल फल। तो जो सिंपल फ्रूट हैं वो भी दो टाइप के हैं। पहला वाला कितने टाइप का है? दो टाइप का, सक्सुलेंट और ड्राई। तो सक्सुलेंट को बोलते हैं सरस, जो रसदार होते हैं, और ड्राई मीन्स जो सूखे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो सक्सुलेंट है, अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसके टाइप है बेरी, पेपो, पोम, ड्रूप, ब्लास्टा, एस्पिरिडियम। एग्जाम्पल देख लो। बेरी में क्या है? टमाटर, पपीता और अमरूद। बेरी में क्या था? टमाटर, पपीता, अमरूद। पेपो का है ककड़ी, खरबूजा, करेला, खीरा। पोम है सेब, नाशपाती। पोम की एक ट्रिक बता दें इसको, ऐसे मान लो सेना, समझो सेना, पोम सेना, से सेब और ना से नाशपाती, पोम सेना हो गया। ठीक है। फिर है ड्रूप या अस्टिल फल, आम, सुपारी, बेर, बादाम ड्रूप में आते हैं। बेलास्टा अनार है, एस्पिरिडियम नींबू और संतरा। तो ये हमारे कैसे थे? सक्सुलेंट मीन्स एक में आ रहे थे सिंपल फ्रूट्स में। और सिंपल फ्रूट्स का दूसरा वाला टाइप था ड्राई फ्रूट्स मीन्स सूखे फल। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी तीन टाइप के हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के, इंडेहिसेंट और साइजोकार्प और डेहिसेंट मीन्स स्पोर्टी, वेस स्पोर्टी और स्पोर्टी। तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? इंडेहिसेंट। अभी इसके आगे टाइप हमें मिल जाएंगे। तो पहला है एकीन, एकीन टाइप का, इसका एग्जाम्पल है गुलाबांस। सिपसेला का एग्जाम्पल है सूरजमुखी। कैरियोप्सिस है गेहूं और मक्का। समारा है चिलबिल, जो नट टाइप का है। तो सिंगाड़ा, लीची, काजू। तो काजू कैसा है? नट टाइप का फ्रूट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिला साइजोकार्प, ये ड्राई फ्रूट का दूसरा पार्ट है। तो साइजोकार्प मीन्स बेस मिस्पोटी, ये लोमेंटम है, अमलता सिमली। रेगमा कैस्टर मीन्स अंडी होती है। क्रीमोकार्प, जीरा, धनिया और गाजर। डबल समारा, माधवीलता और एसर। फिर है कार्सेरुलस। तो कार्सेरुलस का एग्जाम्पल है तुलसी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मिला है डेहिसेंट एस्पोर्टी, ये ड्राई फ्रूट का तीसरा टाइप था। तो इसका पहला है लेग्यूम। तो लेग्यूम जो है वो दाल वाले होते हैं। तो चना, मटर, सेम। कैप्सूल है भिंडी, कपास। कैप्सूल जनरली जो है वो मालवेसी कुल के पौधों में होता है। भिंडी, कपास और अरंडी ये कैप्सूल टाइप के फ्रूट हैं। फिर है सिल्क्यूआ। तो सिल्क्यूआ आ जाता है दूसरी फेरी में सरसों और मूली के लिए। और सिल्क्यूला, चांदनी, फॉलिकल, चंपा और आग। तो ये हमारा सिंपल फ्रूट यहाँ पर समाप्त हो गया। कौन सा फ्रूट? सिंपल। तो दूसरा वाला क्या था? दूसरा था एग्रीगेट। क्या था? एग्रीगेट। तो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट। देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट। तो यहाँ से पढ़ेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स मीन्स पुंज फल। तो देखते हैं। पहला है एकीन का पुंज। वहाँ पर हम सिंगल एकीन या फॉलिकल स्टिल पढ़ चुके थे, तब यहाँ पर उनका ग्रुप है। तो एकीन का पुंज जहाँ होगा तो उनके एग्जाम्पल है कमल और गुलाब। फॉलिकल पुंज सदाबहार और आग। अष्टफलों का पुंज ब्लैकबेरी या रास्पबेरी। और बेरियों का जो पुंज है वो क्या है? शरीफा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लास्ट था कंपोजिट फ्रूट्स। तो कंपोजिट फ्रूट्स जो हैं संग्रंथिल फल। इनका एग्जाम्पल है सोरोसिस और साइकोनस। तो सोरोसिस का है अनन्नास और कटहल। शंकुफल का साइकोनस का है पीपल और बरगद। जहाँ भी वर्ड ये साइकोनस आ जाए तो आप साइकोनस से पीछे वाला उठा लीजिएगा। ये यूएस जो है इस मीन्स फाइकस, साइकोनस फाइकस। तो फाइकस जीनस के जो प्लांट होते हैं उनमें साइकोनस टाइप का फ्रूट होते हैं। वो जो पीपल, बरगद ये सब फाइकस के हैं। अंजीर हो गया, तो ये साइकोनस के अंदर आएंगे। तो ये तो था यहाँ पर जो है हमारा मार्फोलॉजी यहीं पर समाप्त होती है। और जहाँ तक आगे बढ़ते हैं, भूमि के अंदर बनने वाले फलों को क्या कहते हैं? जियोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ये टर्म जनरली हमने बॉटनी के टर्म उठाए हैं, जनरल बॉटनी के। एग्जाम्पल है मूंगफली। मूंगफली सॉइल के अंदर होती है तो वो कैसी फ्रूट है? जियोकार्पिक फ्रूट। अगला है बीजों का अनेक माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और उनका वितरण होना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल बोलते हैं इसको। अब देखते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? एनिमोकोरी। यहाँ पर देखो कोरी आ रहा है, ठीक है। और पोलिनेशन में क्या था? फिली था। जल द्वारा प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? हाइड्रोकोरी। जानवरों तथा जंतुओं द्वारा फलों के प्रकीर्णन को जूकोरी। बस पीछे फिली की जगह पर कोरी लग रहा है। और मनुष्यों द्वारा प्रकीर्णन को एंथ्रोपोकोरी कहते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की, कि उसमें हम किसका स्टडी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चींटियों का अध्ययन। पहली है मछली पालन का अध्ययन। तो मछली पालन का अध्ययन करते हैं पिसिकल्चर में। चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी में। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में। रेशम पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में। छिपकलियों का अध्ययन जो है सोरोलॉजी में करते हैं, सौरोलॉजी में। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में।
मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन एपीकल्चर में, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में, मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और जो है हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे जाइए प्रैक्टिस सेट देखिए चैनल पर जाके, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।